चलिए शुरू करते हैं। कल हमने खेल लयबद्धता पढ़ा था। आज हम पारिवारिक और गैर पारिवारिक पढ़ेंगे। ठीक है। देखभाल हेतु वातावरण के प्रकार, जिसमें है आपके पास पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक। ठीक है। तो आज हम मेन जो है इन्हीं विषयों को करेंगे। नवजात शिशुओं एवं बच्चों की देखभाल अधिकांशतया घर पर ही होती है, किंतु अनेक कारणों जैसे कि कामकाजी माता पिता, एकल अभिभावक अथवा संस्थानों में बच्चे आदि कुछ कारकों के कारण बच्चों के पालन पोषण हेतु पारिवारिक देखभाल के अतिरिक्त गैर पारिवारिक वयस्कों द्वारा देखभाल की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन वयस्कों को बच्चे की देखभाल हेतु विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे तक पहुंच बनाने के महत्व को समझने हेतु प्रशिक्षित होना आवश्यक है। आपने देखा होगा घर पे तो जब बच्चा होता है तो उसके माता पिता उसका ध्यान रखते हैं, या घर पर दादा दादी बच्चे का ध्यान रख लेते हैं। ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई माता पिता जो है अपने परिवार से काम के सिलसिले में दूर रहते हैं, तो उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। तो बच्चों को जब वो ड्यूटी पर जाते हैं तो उससे पहले जो बच्चों के लिए केयर टेकर स्कूल्स होते हैं उसमें वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो बच्चे कहाँ पलते हैं? गैर पारिवारिक माहौल में पलेंगे, या आप ये देख सकते हो कि जब भी कोई आपदा आ जाती है तो बच्चों के माता पिता जो है वो गुजर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो वो बच्चे कहाँ पलते हैं? अनाथ आश्रम में पलते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो देखभाल करता होता है उसका अच्छे से प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर उसकी अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो वो बच्चों का कैसे ध्यान रख पाएगा। उसकी ट्रेनिंग में जो सबसे मेन मुद्दा है वो इसी बात का है कि एक देखभालकर्ता का ध्यान अपने हर एक बच्चे पर जाना चाहिए, वो किसी भी बच्चे को इग्नोर ना करे। तो इसे ध्यान में रख करके ही जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें जो टीचर होता है, प्रशिक्षण करने वाला जो देखभाल करता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत अच्छे से करवाई जाती है, ताकि वो हर बच्चे पर अपना ध्यान दे सके और हर एक बच्चे के विकास में जो है अपना योगदान दे सके। बच्चों की देखभाल को दो भागों, केंद्र आधारित देखभाल और घर आधारित देखभाल में बांटा जा सकता है। एक तो बच्चे वो जो अपने घर पर पलते हैं और एक वो जो केंद्र में पलते हैं। बाल्य देखभाल गृह में सामान्यतया बच्चों के छोटे समूह की सुविधा प्रदाता के घर पर देखभाल की जाती है, जबकि केंद्र अघरेलू वातावरण में बच्चों के बड़े समूह का सेवा प्रदान करते हैं। जो घर पर है बच्चा वहां पर तो उसको छोटा समूह मिलेगा, और जो बच्चा केंद्र में होगा वहां पर तो उस जैसे अनेकों बच्चे होंगे, तो वहां पर उसका समूह जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अघरेलू वातावरण में बच्चों के बड़े समूह को सेवा प्रदान की जाती है। अब वो एक बच्चे के लिए तो केंद्र खोलेंगे नहीं, उन्हें भी तो पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो केयर टेकर है। तो जब उन्हें पैसे कमाने हैं तो वो तो बहुत सारे बच्चों को अपने पास रखेंगे, जितने भी कामकाजी लोग हैं वो अपने बच्चों को वहां छोड़ जाएंगे ताकि वो उनके बच्चों की देखभाल करे, और उसके बदले में जो देखभाल करता है संस्थान है, केंद्र है, वो उनसे फीस लेगा अपनी। ठीक है। क्योंकि उसे भी तो अपने देखभालकर्ताओं को जो है सैलरी देनी होगी और अपने खर्चे जो बिजली पानी के हैं वो सब पूरे करने होंगे, तो उन्हें तो अधिक से अधिक बच्चे की जरूरत होगी, और कहीं ना कहीं वो सभी बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अगर हम गहराई से देखें तो जो बच्चे को अपने परिवार में माहौल मिलता है, पारिवारिक माहौल जो बच्चे को देखभाल के टाइम पर मिलेगा, उस जैसी बात दुनिया में कहीं नहीं होती है। ठीक है। रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, चचेरे भाई बहन आदि एवं गैर रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल में
अंतर होता है, बिल्कुल अंतर तो होता ही है। गैर रिश्तेदार देखभाल करता घर में, पड़ोस में अथवा मित्र हो सकते हैं, जो बच्चे के घर पर आकर अथवा अपने घर पर बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जो जैसे चाचा चाची है, चचेरे भाई बहन है एवं जो गैर रिश्तेदार लोग हैं, उनकी देखभाल के तरीकों में फर्क होगा। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर चाचा चाची हैं, भाई कजन्स हैं आपके, और वो आपके घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वो तो छोटे बच्चे होंगे अगर आपके, तो उन्हें अच्छे से पाल लेंगे, रख लेंगे। लेकिन अगर वो बाहर रहते हैं, उनका घर अलग है, तो क्या करेंगे, अपने घर को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, या आप अपने बच्चों को उनके घर पर छोड़ दोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आस पड़ोस में छोटा बच्चा हो, तो वो क्या, उसके माता पिता क्या करेंगे, अपने बच्चे को आपके घर पर छोड़ देंगे, और या फिर क्या कहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उनके घर पर चले जाओगे। कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा, सभी के घरों में होता है, हमारे भी आस पड़ोस में यही है कि जैसे जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो उनकी माताओं को घर का काम करने में दिक्कत होती है, तो वो 2-3 घंटे के लिए अपने बच्चों को जो है दूसरे के घर पर छोड़ देते हैं, जैसे हमारे घर पर छोड़ दिया या किसी और के घर पर छोड़ दिया। तो इसमें जो है देखभाल में फर्क आता है। अब हम इतने अच्छे से दूसरे के बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं दे सकते जितना कि वो खुद दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चे करते हो तो आपको खुद ही उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए, दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपने वाला नहीं होना चाहिए। ये खास बात जो है वो ध्यान रखने की होती है, क्योंकि जो बच्चा अपने घर में पल जाएगा वो दूसरे के घर में कभी भी नहीं पल सकता है। तो अब इसमें देखिए, गैर रिश्तेदार देखभाल करता घर में, पड़ोस में अथवा मित्र हो सकते हैं, जो बच्चे के घर पर आकर अथवा अपने घर पर बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। व्यवस्थित बाल्य देखभाल की श्रेणी में क्रेच, डे केयर केंद्र, प्री स्कूल, बाल्य देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी स्कूल सम्मिलित हैं। जो बच्चे की व्यवस्थित देखभाल बच्चे को बाहर मिलेगी वो तो केंद्र होते हैं। उन केंद्रों को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रेच है, डे केयर केंद्र है, प्री स्कूल है, बाल्य देखभाल केंद्र है, नर्सरी स्कूल है, किंडरगार्टन है और प्री प्राइमरी स्कूल सम्मिलित है। कभी कभी नियोक्ता अपने कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल हेतु कार्यस्थलों पर अथवा कार्यस्थलों के समीप डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनके पास में लोग बाग जो है अपने डे केयर खोल देते हैं, ताकि जो भी महिलाएं वहां पर काम करती हैं वो थोड़ा टाइम लेकर के 10-15 मिनट के लिए अपने बच्चों को देखने के लिए आ जाए, या जो जब उनका हाफ डे होता है तो वो समय वो अपने बच्चों के साथ गुजार सके। और वहां पर जो डे केयर खोले जाते हैं, ऑफिस के पास में जो डे केयर खोले जाएंगे वो ज्यादा चलते हैं, उनमें बच्चे भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो भी माताएं बहनें होंगी वो अपने बच्चों को वहां छोड़ देंगी, ताकि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने उनकी देखभाल में भी रहे। तो ये अगर कोई इंसान इसका काम करना चाहता है कि भाई वो बच्चों की देखभाल का काम करना चाहता है, डे केयर खोलना चाहता है, किंडरगार्टन, क्रेच इत्यादि खोलना चाहता है, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो ऐसे ऑफिस के पास खोले जहां पर बच्चों के पेरेंट्स जाते हैं, खासकर महिलाएं जाती हैं, ताकि वो अपने बच्चों को उनके वहां पर ही जो है दाखिला दिलवाएं और उनके पास ज्यादा बच्चे आए। इससे जो है कम्युनिकेशन की भी आसानी रहती है, माता पिता का तालमेल जो है देखभाल कर्ता के साथ अच्छा बना रहता है, फोन की बजाय आमने सामने बात हो पाती है, और बच्चा बार बार अपने माता पिता को देखता है तो खुश महसूस करता है वो, और अपने जैसे बच्चों में ही बच्चा खेलेगा तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। तो ये चीज थी हमारी, इसमें क्या था, ये पारिवारिक और गैर पारिवारिक की जो हमारी ये थी, क्या कहते हैं, देखभाल में फर्क। तो एक तो बच्चा होगा जो घर में पलेगा, एक बच्चा होगा जो बाहर पलेगा, दोनों के पालन पोषण में फर्क तो होता ही है। ठीक है, अब आगे है अभिभावक और शिक्षक और बच्चे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।